मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पेरीमीटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री और सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, दैट मीन्स साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये आपकी बाउंड्री हो गई है ये क्वाड्रिलेटरल की। तो हम इस साइड्स को अगर ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, सो पेरीमीटर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, सपोज ये साइड ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तब आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सब साइड को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? पेरीमीटर मिल गया। एरिया, टोटल सरफेस एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। एरिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल सरफेस एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री, यानी जो ये क्वाड्रिलेटर है इसकी जो बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया है, यानी बाउंड्री ने जो एरिया को घेर रखा है, यानी अंदर का जो सरफेस है, इसी को हम एरिया कहते हैं। सो एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हाइट, सपोज हमने हाइट को h मान लिया, तब आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बेस b इंटू एच। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये आपका एक पैरेललोग्राम का एरिया है। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ये वाला साइड आपका लेंथ है, ये वाला भी साइड लेंथ, यानी 2 लेंथ हो गया, ये वाला साइड ब्रेथ है, ये वाला साइड भी ब्रेथ है, 2 ब्रेथ हो गया। सो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। सपोज लेंथ को अगर हम L मानते हैं और ब्रेथ को हम B मानते हैं, तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया क्या हो जाएगा आपका? L इंटू बी। एंड डायगोनल, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, दिस और दिस बोथ डायगोनल्स आर सेम। ओके, सो किसी एक का हम अगर लेंथ निकाल लेते हैं तो उसका हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यानी जो डायगोनल है आपका D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो फिगर है वो है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम देखते हैं फार्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अगर हम साइड को A मान लेते हैं, आपके स्क्वायर में जो साइड्स होते हैं सब साइड्स एक जैसे होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। अगर हम साइड को A मान लेते हैं तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 4 इंटू ए। एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, P इक्वल टू A इंटू ए। साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर A, सॉरी दिस इज A। A इक्वल टू A इंटू ए स्क्वायर। अब डायगोनल देखते हैं, डायगोनल की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक आपका डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो गया, यानी जब हम फार्मूले में रखेंगे ये वाला जो फार्मूला है, डायगोनल इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यानी इसमें क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी ब्रैकेट। एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए इंटू ए। सो ए स्क्वायर में साइड स्क्वायर। डायगोनल क्या है आपका? अंडर रूट 2 इंटू साइड, यानी हम डायगोनल को क्या लिख सकते हैं? साइड स्क्वायर अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 इंटू साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं? D इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए। नेक्स्ट जो आपका फिगर है वो है आपका रिम्बस। अब रिम्बस में देखते हैं एरिया, तो रिम्बस का जो फार्मूला है एरिया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। ये आपके जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं,
सपोज हमने इस वाले डायगोनल को D1 मान लिया और इस वाले डायगोनल को D2 मान लिया। सो एरिया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। सो एरिया इक्वल टू 1/2 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। नेक्स्ट जो फिगर है वो है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स AD और BC साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, सपोज इसको हम A और D इसको हम एक साइड मान लेते हैं, सपोज A है, और BC इसको हम B मान लेते हैं, और जो इसके बीच की डिस्टेंस है इसको हम H मान लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्टेंस दैट मीन्स H। सो एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, जो लास्ट आज का जो फिगर है वो है आपका काइट। काइट में आपके जो एरिया का फॉर्मूला होता है और जो आपका रिम्बस होता है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। सो एरिया ऑफ काइट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। सपोज इसको हम D1 डायगोनल मान लेते हैं और इसको D2, तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा आपका हाफ D1 इंटू D2। यानी इन सब डायग्राम में आपका जो रिम्बस है और जो काइट है इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो ये जो फिगर है इसमें आपके साइड्स इक्वल है, इसमें आपके साइड्स इक्वल नहीं है, बट एडजेसेंट साइड आप देख सकते हैं इक्वल है। आई होप आपको एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।